नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लास्ट एपिसोड का रिकैप। हम देखते हैं कि कोई नाजी से जुड़ा हुआ है जिसने हेली को किडनैप किया है और अब क्लाउस को पता चल चुका है कि वैम्पायर कम्युनिटी में से कोई है जो उससे बिलोंग करता है और ये सब देखेंगे इस एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो तो, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले सीन में हम देखते हैं क्लाउस मार्शल के साथ जाता है उन वैम्पायर्स के पास में, उनको कोइन दिखाता है और बोलता है कौन कौन शामिल है हेली के किडनैपिंग में। और हम देखते हैं सब लोगों को मारना स्टार्ट करता है, बोलता है जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मारता रहूंगा। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर ग्रेटा वो कॉइन उठा लेती है और बोलती है मैंने किया है, इन सबको छोड़ो और तुमको जो बदला लेना है मुझसे लो। और अब हम देखते हैं वो ग्रेटा को किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। अब फिर क्लाउस उसको लेके आ चुका था, उसे टॉर्चर करता है और उसकी बॉडी से वेन निकालता है जिससे वो कंपेल कर सके उसे। और तभी वो बताती है कि ये सब कर रही है उसके दोस्त के कहने पे, जो एक टाइम पे क्लाउस का भी दोस्त था। और बताती है जर्मनी 1993 में अगस्त जो उसका नाम था दोस्त का, उसके बारे में। और हम देखते हैं क्लाउस सुनने के बाद थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसको याद था कि वो किसकी बात कर रही थी। और तब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहां पर हम देखते हैं क्लाउस जर्मनी में था, उससे मिलने के लिए लाई जाता है और उसको एक मैसेज देता है कि सब लोगों को पता चल चुका है कि तू जर्मनी में है। और वहां पर उसका दोस्त अगस्त बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं उसके बारे में बात करने लगते हैं और उन्हें अगस्त पे शक था कि ये सारी खबरें वो पहुंचा रहा है। और ये बात करते हुए हम देखते हैं ग्रेटा बताने लगती है कि ये उसके लिए सब कुछ था, जिसको तुमने मार डाला। अगस्त उसके लिए बहुत कुछ मैटर करता था, उसकी लाइफ था और तुमने उसे खत्म कर दिया, इसलिए मेरे दोस्तों ने मिलकर तुम्हारी प्यारी हेली को किडनैप कर लिया है। और ये सुन के अब क्लाउस को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे हेली किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए थी। अब फिर ग्रेटा साफ कर देती है कि उसने हेली को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि वो एक हाइब्रिड है जो एक वैम्पायर के ऊपर खतरा बन सकती है। और उसकी बेटी होप तो ये कर भी रही है और हाइब्रिड बना रही है, और ये वैसा चाहती नहीं है। उनके ऊपर मैजिक करवा के और उनकी साइड को सप्रेस करना चाहती है, जैसे एक टाइम पे एस्टर ने की थी क्लाउस की। और उसके बाद वो छोड़ देगी उसे और सिर्फ इतना ही चाहती है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को गुस्सा आने लगता है, मतलब वो हेली को टॉर्चर कर रहे हैं जस्ट इसलिए कि वो हाइब्रिड है और क्लाउस भी तो एक हाइब्रिड है ना। और ये सोच के क्लाउस को गुस्सा आने लगा, उसे टॉर्चर करता है। और फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहां पर हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा बात करने लगते हैं कि आसपास के जितने भी गांव हैं उस सब में वेयरवुल्फ को मारा जा रहा है और ये शायद माइकल नहीं है। तभी हम देखते हैं दोनों टेंस थे, बट तभी उन्हें पता चलता है ये सब चीजें अगस्त कर रहा है और वो एक जर्मन लीडर है। अब फिर क्लाउस प्रेजेंट टाइम में सारी बातें मार्शल को बता देता है कि उसने क्या क्या पहले किया था। और ये सुन के मार्शल को गुस्सा आने लगता है कि कोई ढंग का काम क्लाउस ने कभी लाइफ में किया ही नहीं है। और हम देखते हैं उसके बाद जोश जाके बात करने की कोशिश करता है ग्रेटा से, जिससे कि वो पता लगा सके कि कहां पर है हेली। और बोलता है हेली ने कोई गलती नहीं की, वो बहुत अच्छी इंसान है और उसकी कोई गलती भी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं ग्रेटा बोलती है उसकी गलती नहीं है, बट थिंग इज उसकी वजह से हमारी जो वैम्पायर कम्युनिटी है उसको हार्म हो सकता है, तुम नहीं समझते हो। बट हम देखते हैं उसी टाइम पे मार्शल वापस बुला लेता है जोश को, और जोश बोलता है हमारी कम्युनिटी को एक साथ रहना चाहिए और तुम्हें क्यों नहीं बिलीव होता, उसको कितना भी कर लो नहीं बताने वाली है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे मार्शल को गुस्सा आता है और बोलता है जोश अगर तुझे जिंदा रहना है तो बकवास बंद कर, अपने ओपिनियन अपने तक रख, हमें हेली को जल्द से जल्द बचाना होगा और होप को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और ये कहने पर जोश को वहां से भेज देता है। अब फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर क्लाउस की लड़ाई होने लग रही है ऑगस्टीन से, क्योंकि उसने बहुत सारे वेयरवुल्फ को मार दिया था। बट तभी हम देखते हैं उसे कंपेल करके वहां से जाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं ऑगस्टीन जाने से पहले अपनी बेटी एंटोनेट को बुलाता है और पता चलता है जो अलाइजा के साथ लड़की है वो बेटी थी ऑगस्ट की। और हम देखते हैं दोनों वहां से चले जाते हैं और गाइस राज खुल जाता है, जो भी ये प्लानिंग चल रही है ग्रेटा की वो इन सबसे जुड़ी हुई है। अब क्लाउस बौखला जाता है और गुस्से में आने के बाद वो बोलता है मार्शल से कि वो सिर्फ उस पर ट्रस्ट करता है और किसी पे नहीं, और उसको हेल्प करनी होगी, और ये कह के चला जाता है। और वहीं पर मार्शल और जोशुआ खड़े थे और तभी मार्शल बोलता है देखा वो अपने आप को किंग समझता है हर बार की तरह और ऐसे बिलीव करता है कि हमें उसके लिए अंडर काम करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर जोश बोलते तूने उसे नहीं बताया ग्रेटा की डील के बारे में जो हम काम करने वाले हैं। और तब बोलता है हाँ हमने फ्रिया को भेजा तो है होप के पास कुछ करने के लिए, बट ये बात हमें क्लाउस को नहीं पता चलने देनी है, क्योंकि यह अगर हो गया तभी हम होप को वेयरवुल्फ कर से बचाएंगे और हेली को भी एट द सेम टाइम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उनका प्लान था फ्रेया को भेजने का, जो हेल्प करेगी होप को उसका कर्ज हटाने में, जिससे कि वो एक हाइब्रिड ना रह पाए, जिससे हेली को लोग छोड़ दें। अब वही हम होप को देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दिखाने लग रही थी अपनी आंट को। और हम देखते हैं वो बोलते हैं मैं भी एक वेयरवुल्फ बन सकती हूँ, बस मुझे पता है प्रोसेस क्या है, एक इंसान को मारना होता है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे बोलती है फ्रेया इतना आसान नहीं होता है, किसी को मारने से ज्यादा होता है और ट्रांजिशन वाला पेन। जब तुम्हारी मॉम हेली मुझे वो सब बताती है
तो मैंने उससे खतरनाक पेन कभी सुना नहीं था और उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो बताते हैं कि कितना दर्द होता है उस ट्रांजिशन प्रोसेस में जब तुम एक वेयरवुल्फ बनते हो। और ये सुन के होप भी थोड़ा चुप हो जाती है, उसको इसके बारे में कुछ खास नहीं पता था। अब फिर हम देखते हैं कि अब सीधा चली जाती है होप अपने रूम में और जाके देखती है कि रोमन वहां पर बैठा हुआ है और ये देख के उसे गुस्सा आने लगता है कि उसके रूम में क्यों है और तभी वो समझाता है कि वो जानना चाहता है कि वो कौन है जो उससे मिलने के लिए आई है। तभी वो बताती है कि उसकी वो आंट है और तुम्हें जान के क्या करना है। और तभी रोमन बोलता है मुझे तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि तुम माइकलसन की बेटी हो, तुम्हारी मॉम एक वुल्फ है और ऊपर से तुम विचेस के लिनिएज से आती हो, तुम एक ट्राइब ब्रीड हो। और तभी हम देखते हैं वो उससे पूछने लगती है उसका पास्ट और हम देखते हैं रोमन बता देता है कि वो बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर चुका है और एक टाइम पे लोगों ने उसे डेसिकेट करके कहीं डाल दिया था और जहां पर वो लंबे टाइम के लिए डेसिकेट होता रहा है। और ये सब सुन के होप को उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो इतने सारे बुरे टाइम से गुजर चुका है, बट थिंग इज वो अब खुश है उसके साथ में और हम देखते हैं होप को भी एज अ फ्रेंड बहुत पसंद है वो। अब फिर हम देखते हैं रोमन वहां से चला जाता है और आंट फ्रेया उसके पास आती है और बात करती है पूरी प्रोसेस की और उस रिचुअल की जिससे कि वो अपना वेयरवुल्फ कर्स को सप्रेस कर सके। और तभी हम देखते हो रेडी हो जाती है बट फ्रेया बोलती है शायद तुम्हें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी है और शायद कोई इशू ना हो जाए। बट होप बोलते नहीं, वो अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी करेगी चाहे उसमें उसकी जान को खतरा ही क्यों ना हो। और तभी हम देखते हैं ये फ्रेया करना नहीं चाहती है बट इसके सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा होप जाती है रोमन के पास और उसके पास जाने के बाद बता देती है कि वो अपनी मॉम को बचाने के लिए एक बड़ा स्टेप उठाने वाली है और शायद वो इस प्रोसेस में मर भी सकती है। और तभी हम देखते हैं उसके ज्यादा ही करीब आ जाती है और उसके बाद दिखाते हैं कि वो रोमन को प्यार करने लगी है। अब फिर वही हम अगले सीन में क्लाउस को देखते हैं जो मिस्टिक फॉल्स की तरफ आ रहा है और पुरानी बातों को याद कर रहा है एक फ्लैशबैक सीन में, जहां पर हम देखते हैं वो एलाइजा के साथ जाता है उस जगह पे जहां पर ऑगस्ट ने मार दिया था सारे वेयरवुल्फ को। और हम देखते हैं उसको एलाइजा समझाता है कि ये तेरी लड़ाई नहीं है, तुझे नहीं लड़ना चाहिए, फादर को पता चल जाएगा कि तू यहाँ पर है और वो तुझे मारने आ जाएंगे। बट हम देखते हैं क्लाउस इसके लिए नहीं डरता और बोलता है कि वो लड़ेगा इन लोगों के लिए और ये वुल्फ है मेरी तरह। और हम देखते हैं उसको गुस्सा था कि उसके भाइयों ने और उसकी माँ ने हेल्प नहीं किया जब उसकी वेयरवुल्फ साइड को सप्रेस करा जा रहा था, उस पे टॉर्चर्स हो रहे थे तब, और उसको ब्लेम करता है। हम देखते हैं एलाइजा ब्लेम लेता नहीं है बल्कि उसको वापस करता है उसके बिहेवियर के लिए। और तभी पता चलता है कि उसने रिबेका को भी डैगर करके वापस कॉफिन में डाल दिया है। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एलाइजा को। और वहीं हम देखते हैं क्लाउस को गलत स्टेप लगाने के लिए रेडी था और वो शायद ऑगस्टीन और उसकी पूरी आर्मी को मारने के लिए रेडी है। और हम देखते हैं वहां से चला जाता है और चारों तरफ सिर्फ लाश ही है उन सारे वेयरवुल्फ की जिनको ऑगस्ट ने मारा था। अब वही हम देखते हैं इस टाइम पे स्पेल स्टार्ट कर रही थी फ्रेया और हम देखते हैं होप के ब्लड डालती है मूनस्टोन के ऊपर और हम देखते हैं उस मूनस्टोन से स्पेल स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं वो उसके थर्ड आई जहां पर होती है वहां पर हाथ पैरों पे उस मूनस्टोन को लगाएगी जिससे कि उसको बाइंड कर दिया जाए स्पेल से और उसकी वेयरवुल्फ साइड सप्रेस हो जाए। तो हम देखते हैं कैथरीन इसके पीछे पूरे टाइम से पड़ी थी गाइस और इनको 2 मिनट में मिल चुका है मूनस्टोन। हम देखते हैं मूनस्टोन पे स्पेल करने लगती है और तभी हम देखते हैं क्लाउस वहां पर आता है उसे रोकता है और हम देखते हैं फ्रेया को लगता है शायद मार्शल ने बताया होगा बट तब बोलता है मार्शल को बताने की जरूरत नहीं है, इस फैमिली में सब कोई बिट्रे करता है, मुझे मुझे पता था। और तभी डांट लगाता है होप को भी कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ को हम ढूंढ लेंगे बट अपने आप को बाइंड मत करना। और तभी हम देखते हैं वहां पर चीजें सूखने लगती है और पता चलता है डार्क मैजिक वहां पर आ रहा है। और तभी हम देखते हैं वहां से क्लाउस उस बोल को लेके चला जाता है जिसमें मैजिक कर रहे थे और बोलता है मैं नहीं दूंगा और ऐसा नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं वहां से भाग जाता है और ये देख के फ्रेया को बुरा लगता है कि अब क्लाउस उस पर गुस्सा करेगा। एट द सेम टाइम हेली अब नहीं मिलने वाली है जल्दी से। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस वापस आ चुका था और आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। और तभी हम देखते हैं उसने 2 वेयरवुल्फ को बायु से उठा लिया था, उनको होप का ब्लड पिलाया था, उनकी गर्दन तोड़ी थी जिससे कि वो ट्रांजिशन में जा सके हाइब्रिड बनने के, क्योंकि वो ग्रेटा का सबसे बड़ा फियर हाइब्रिड को उसके पास रखना चाहता था और उन वैम्पायर्स को डराना चाहता था और सारी मिस्टेक ग्रेटा की बताना चाहता था। हम देखते हैं वो वैम्पायर्स के बीच में जो फियर था उसको बढ़ा रहा था और ये देख के मार्शल बहुत ज्यादा गुस्सा था। और तभी हम देखते हैं मार्शल को बोलता है कि तूने चीट किया, तू फ्रेया के साथ मिलकर प्लान बना रहा था और तूने मुझे इस बारे में नहीं बताया। और तभी मार्शल बोलता है सब उसी के भले के लिए था और तुमने कौन सा अच्छा कुछ कर दिया है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस बहुत ज्यादा गुस्सा था और वही हम देखते हैं ग्रेटा को जो अभी जोश के साथ में थी और जोश उसे समझाता है अगर तू उसे बचा देगी, हेली का पता बता देगी तो तुझे जाने देंगे, नहीं मारेंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, मैं बात करूंगा उन दोनों से। बट हम देखते हैं ग्रेटा का प्लान कुछ और ही थे और उसे पास बुलाती है और हम देखते हैं जोश पर अटैक करती है और हम देखते हैं उसे मारना शुरू करती है और पता चलता है ग्रेटा बहुत पावरफुल है और वो ओल्ड भी है, तो मतलब उसके और भी प्लान्स है और वो अब तक डरी नहीं है क्लाउस से। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं एलाइजा को जो भी फ्रांस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ
और पता लगता है कि वो दोनों इंटीमेट होने लग रहे हैं और उनकी कोई फोटो खींच रहा है। और तभी हम देखते हैं उस बंदे को पकड़ते हैं और उसको नॉकआउट करने के बाद कैमरा देखते हैं और पता करते हैं कि जो उसकी गर्लफ्रेंड एंक्विनेट है उसकी वो फोटो खींच रहा है और उसका पीछा कर रहा है। और ये देख के दोनों टेंशन होने लगते हैं और तभी एंक्विनेट को लगता है शायद इसके घर वाले हैं जो इसका पीछा करवाने लग रहे हैं और इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर एलाइजा आ जाता है अगले सीन में अपने घर पे एंक्विनेट के साथ में और तभी वो बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते हुए हम देखते हैं एंक्विनेट उसे सारी हिस्ट्री बता देती है, पहली बार वो कैसे मिले और वो अगस्त की बेटी थी और उसके बाद उसने हेल्प की उसको टाउन से भगाने में और बाद में वो एक अच्छी पर्सन बन चुकी थी एंक्विनेट। वो अपने फादर के कदमों पे ना चल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी और फिर वो तुमसे मिली। आज वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहती है, पीसफुल जिंदगी जीना चाहती है और वो बैग पैक करेगी और यहाँ से शंघाई के लिए निकलने के लिए तैयार है। हम देखते हैं ये सुन के एलाइजा को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर प्रॉपरली हो क्या रहा है और उससे कौन सच बोल रहा है और इतने दिनों से एंकरेट ने उसे बात क्यों छुपा के रखी कि वो लंबे टाइम से उसे जानती थी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं क्लाउस को जो आके देखता है ग्रेटा भाग चुकी है और जोश की हालत खराब हो चुकी थी बट वो जिंदा है अभी भी। तभी हम देखते हो टेंशन होने लगता है और बोलता है ये सारी मेरी गलती है, मैंने उस टाइम पे उनको छोड़ना ही नहीं था और वैसे भी मैंने लगभग इनोसेंट लोगों को मारा था उस इवेंट में। और ये कह के सैड होने लगता है और हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक सीन जहां पर वो ऑगस्ट को मारने के लिए आता है और उस टाइम पे ऑगस्ट एक वैम्पायर था। तभी हम देखते हैं उसको मारने के बाद वहां पर जितने भी नियर बाय लोग थे उनको मारने लगता है और कॉइन वही वाला दिखाता है और उछालता हुआ बोलता है जो इसको पकड़ लेगा और मर्सी मांग लेगा उसे छोड़ दूंगा वरना सबको मार दूंगा। और हम देखते हैं सबको मारने लगता है पर तभी हम देखते हैं अंदर से ग्रेटा निकलती है और उस कॉइन को उठा के मर्सी मांगती है और कहती है प्लीज मर्सी मी। और तभी हम देखते हैं उसके दोनों बच्चे जो एंक्विनेट थी उसकी बेटी जो मुंह बोली बेटी है और वहीं पर उसका बेटा रोमन बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं मर्सी मांगने लगते हैं और पता चलता है जो होप के साथ लड़का है वो कोई और नहीं ग्रेटा का ही बेटा है। और ये देख के हम देखते हैं क्लाउस उन्हें उस टाइम पे तो छोड़ देता है बट बाद में बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था प्रेजेंट मोमेंट पे कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था और उनको ह्यूमिलेट नहीं करना था पब्लिक के आगे। और तभी हम देखते हैं उसे बुरा लगने लगता है और वहां पर ग्रेटा मर्सी की भीख मांग रही थी पास्ट में बट उसका गुस्सा अभी भी था क्लाउस के ऊपर जो उसने किया था। और तभी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में जहां पर होप जाती है रोमन से मिलने के लिए मिस्टिक फॉल्स के सेल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में और हम देखते हैं उससे बोलता है कि तुम्हें मैं हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हारी हालत कैसी चल रही है अभी। और तभी होप बोलती है उसके पास स्पेल तो है बट वो करना भी चाहती है बट कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा। और तभी हम देखते हैं उसको अपने साथ भगाने के लिए तैयार था रोमन और हम देखते हैं होप उसके साथ जाने के लिए रेडी भी है। और हम देखते हैं वहां बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं अब रोमन फोन करता है अपनी मोम को और बोलता है होप को मैं लेके आ रहा हूँ, प्लान सही काम कर रहे हैं और बाद में बात करते हैं मोम एंड आई लव यू। और हम देखते हैं ग्रेटा से बात कर रहा था, फोन काटता है और होप को लेके वहां से निकल जाता है। तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही गाइस और पता चलता है ग्रेटा के प्लान उसकी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। वो अगस्त से प्यार करती थी और क्लाउस ने उसे मार दिया था और उसका बदला लेने के लिए ये सब कर रही है वो। आगे देखेंगे इस एपिसोड में होता है आगे क्या। लाइक से सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, साइनोरा एंड टाटा।